बद्री विशाल बहुनी संति तीर्थानि द्विभूमो सातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतम न भविष्यति। ऐसा तीर्थ, ऐसा धाम भगवान का न भविष्य में होगा न पहले भूतकाल में हुआ है, क्योंकि भगवान का धाम ऐसा है कि उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ऐसे ही हमारे नाथों के नाथ भगवान श्री बद्रीनाथ विराजमान हैं, बद्री विशाल भगवान श्री बद्री का आश्रम में। और इनकी कथा आप जानते ही हैं, फिर भी हम उस कथा का स्मरण करते हैं कि एक बार नारद जी भगवान का दर्शन करने के लिए क्षीर सागर में गए और भगवान को शयन करते देखा। लक्ष्मी जी भगवान के चरण दबा रही थी और उसी कड़ी में नारद जी ने देखा कि भगवान को देखकर सभी लोग आदर्श धारण करते हैं, क्योंकि भगवान सबके आदर्श हैं। नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप इस प्रकार से भोग विलासिता में पड़े रहेंगे तो सामाजिक और सांसारिक प्राणियों का क्या होगा। नारद जी ने कहा कि आप तप कीजिए। भगवान ने उस शेष संज्ञा का त्याग किया, लक्ष्मी जी को नाग कन्याओं के पास नागलोक में भेज दिया और भगवान बद्री विशाल जो कि श्रीमन नारायण है, हरि हैं, वो भगवान तप करने के लिए इसी क्षेत्र में बद्री नारायण में आ गए। आप पीछे दर्शन कर रहे हैं, जो पीछे वाला पहाड़ है उसको नारायण पर्वत बोलते हैं और उसके इधर नर पहाड़ है, नर नारायण पर्वत है। और भगवान श्री बद्री विशाल बद्रीनाथ नारायण पर्वत पर विराजमान है। भगवान यहाँ कर तपस्या करने लगे। लक्ष्मी जी जब नागलोक से वापस आई तो देखा क्षीर सागर में शेष सैया शून्य है, भगवान वहाँ नहीं मिले। भगवान को ना देखकर लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हुई और भगवान को ढूंढते ढूंढते इसी केदार खंड में आई, इसको केदार खंड बोलते हैं। और भगवान को जब उग्र तप करते देखा कि सभी प्रकार की ऋतुओं को भगवान सहन कर रहे हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हवा, तो भगवान की इतनी कठोर तपस्या को देखकर लक्ष्मी जी बहुत दुखी हुई और लक्ष्मी जी ने बद्री का यानी बेर का पेड़ का रूप धारण कर लिया और भगवान के ऊपर छाया कर ली। भगवान को किसी प्रकार का कष्ट ना हो, ऐसे लक्ष्मी जी बद्री का रूप धारण कर लिया और तभी से लक्ष्मी जी बद्री हो गई और भगवान उनके नाथ हैं, इसलिए बद्रीनाथ नाम पड़ा। और इसी कड़ी में एक कथा आती है, बद्री विशाल नाम कैसे पड़ा। तो सतयुग में एक राजा थे, उनका नाम था विशाल और उनका राज्य क्षीण जाने से वो बहुत रुष्ट हुए, बहुत दुखी हुए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की कामना से इसी क्षेत्र में आकर उन्होंने तपस्या की। भगवान बद्रीनाथ प्रकट हुए, प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि हे राजन, वर मांगो। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे मेरा राज्य जो छिन गया है उसको वापस दिला दीजिए। भगवान ने कहा कि हे वत्स, यहाँ आकर तुम्हें सभी इस प्रकार की सांसारिक कामनाएं छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि यह तपस्या के लिए उत्तम स्थान है। फिर भी तुम यदि कह रहे हो तो तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिलेगा। और इसके साथ साथ तुम्हें एक और वरदान है कि तुम्हारा नाम मेरे नाम से पूर्व लिया जाएगा, इसलिए बद्री विशाल कहते हैं। भगवान के साथ उनका नाम जुड़ता है, ऐसी भगवान की कृपा है। और पूरा क्षेत्र जो है, जितने भी पर्वत आपको चमक रहे हैं, इनको बोलते हैं गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत इसलिए बोलते हैं कि यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं, पर्वत हैं, उन पर जो जड़ी बूटियाँ हैं, घास हैं, पत्ते हैं, उनकी गंध बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तेज गंध के कारण इस पर्वतों को गंधमादन पर्वत बोलते हैं। पीछे भगवान नारायण का पर्वत है, इसलिए नारायण पर्वत, इधर नर पर्वत है, उसके पीछे कुबेर पर्वत है और उधर नीलकंठ पर्वत है। और यहाँ से 2.5 योजन दूर भगवान केदारनाथ विराजमान हुए। पूर्व कथा ऐसी आती है कि भगवान केदारनाथ पहले यहीं निवास करते थे, इसलिए केदारखंड नाम इसका था। और भगवान बद्री विशाल, उनको ये स्थान भा गया। भगवान ने शिशु रूप धारण किया, छोटे बच्चे का रूप धारण करके भगवान लीला रची। भगवान शंकर और पार्वती ने यह स्थान उनको दिया कि आप तपस्या कीजिए, कर भोलेनाथ केदारनाथ में जा बसे। और यह स्थान भगवान बद्रीनाथ के लिए छोड़ दिया गया। भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे
तो सर्वप्रथम आदि केदार का दर्शन हमें होता है, यानी भगवान श्री केदारनाथ यहाँ विराजमान है। और शंकराचार्य जी ने इसकी स्थापना की है, आप जानते ही हैं। शंकराचार्य जी ने आकर स्थापना की और भगवान ने कहा है, पुराणों में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शंकर ने कहा था कि मैं ही भगवान बद्रीनाथ की प्रतिमा को नारद कुंड से निकाल कर स्थापित करूंगा मंदिर में, क्योंकि उस समय प्रचंड प्रवाह था कि उसमें हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का बहुत नुकसान हुआ, बहुत भारी मात्रा में नुकसान हुआ। इसी कारण भगवान नारायण की जो प्रतिमा थी, जो स्वरूप था, जो विग्रह था, उसको नारद कुंड, आप दर्शन कर रहे हैं सामने नारद कुंड का, नारद शिला है और नारद कुंड है। इसी नारद कुंड के बीच में ही भगवान श्री नारायण की प्रतिमा को छुपा दिया गया कि शंकराचार्य जी यहाँ पर अपने शिष्यों को लेकर आए और भगवान की प्रतिमा को निकालकर, उस विग्रह को निकालकर मंदिर में स्थापित किया। तब से भगवान की पूजा होने लगी। भगवान का जो स्वरूप है वो शालिग्राम है, साक्षात भगवान शालिग्राम स्वरूप से यहाँ विराज रहे हैं। और भगवान जब तप कर रहे थे, लक्ष्मी जी ने उनसे 3 वरदान मांगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप इस तपस्वी रूप को त्याग दीजिए और आप श्रृंगार रूप धारण कीजिए और मनुष्य द्वारा पूजित होइए। हे देवी, यहाँ यह तपस्या का क्षेत्र है, यहाँ जो भी आएगा उसको तपस्या स्वतः प्राप्त हो जाएगी और इस स्थान पर, इस क्षेत्र में काम वासना, भोग वासना निवास नहीं करेंगी। पहला भगवान ने ये कहा। दूसरा भगवान ने कहा कि मेरे 2 स्वरूप से पूजा होगी, एक श्रृंगार स्वरूप जो मनुष्य द्वारा पूजित होगा और एक योग स्वरूप, ध्यान स्वरूप जो देवताओं के द्वारा पूजित होगा। और भगवान ने कहा कि मैं श्रृंगार रूप धारण करूंगा और 6 महीने मेरी पूजा मनुष्य करेंगे और 6 महीने मेरी पूजा देवता करेंगे। और इसी कड़ी में 6 महीने पूजा करते हैं रावल, नंबूद्रिपाद, दक्षिण भारत के पुजारी जो होते हैं, और 6 महीने भगवान की पूजा करते हैं श्री नारद जी। इसलिए नारद जी यहाँ प्रधान अर्चक के रूप में हैं और भगवान की जो पूजा की पद्धति है वो नारद पांतरात्र के अनुसार ही भगवान की पूजा होती है, जो कि भगवान के द्वारा बताया गया एक विधान है। और इसी कड़ी में भगवान की महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि भगवान बद्री विशाल साक्षात श्री हरि नारायण है। ऐसी महिमा है भगवान की कि कोई एक बार दर्शन भगवान का कर ले तो उसे पुनः किसी माता के गर्भ में नहीं आता। ऐसी कहावत आती है कि जो जाए बद्री वो ना पड़े उदरी, यानी जो भगवान बद्रीनाथ का दर्शन कर लेता है वो किसी माता के गर्भ में नहीं आता, किसी माता के उदर में नहीं पड़ता। ऐसी महिमा श्री नारद कुंड की है। नारद कुंड में आचमन करने की है और स्नान करने की ऐसी महिमा शास्त्रों में वर्णित है। आप दर्शन करेंगे भगवान श्री बद्रीनाथ का। हम बद्री विशाल के धाम में हैं, उनकी शरण में हैं और बहुत सारी प्राचीन कथाएं हैं, बहुत सारी शास्त्रीय पद्धति हैं, उनकी कथाएं हैं। उन सब कथाओं को प्रणाम करते हैं, आपको दर्शन कराते हैं भगवान बद्री विशाल का। देखिए, भगवान बद्रीनाथ जी का मंदिर है। भगवान बद्रीनाथ जी तप कर रहे हैं आदिकाल से। सतयुग के बद्रिकाश्रम बताया गया है। त्रेता में भगवान रामेश्वरम की स्थापना होती है। द्वापर में भगवान कृष्ण के द्वारका और कलयुग के जगन्नाथ जी बताते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में भगवान यहाँ विराजमान रहे हैं। शास्त्र कहता है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर तक साक्षात भगवान विराजमान थे। द्वापर के अंत में मूर्ति स्थापना हुई, ब्रह्मा जी ने मूर्ति स्थापना की है। कारणवश ये मूर्ति नारद कुंड चली गई और पुनः प्रतिष्ठित हुए आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा भगवान। आज से लगभग 2536 वर्ष पूर्व भगवान शंकराचार्य जी यहाँ आए और वर्तमान विग्रह को स्थापना कर दी। यहाँ की परंपराएं 6 महीने देव पूजा की, 6 महीने नर पूजा की है। शीतकाल में कपाट बंद होते देवता पूजा करते हैं और ग्रीष्मकाल मनुष्यों के लिए है। षण्मासम दैवते ही पूज्या, षण्मासम मानवता आदिकाल की परंपरा। आज की भी परंपरा का पूरा निर्वहन होता है। दूर दूर से यात्री आते हैं। विशेष तौर पर जितना महत्व यहाँ पे भगवान के दर्शन का है उतना ही पितृतर्पण और पितृपिंड का है। लोग अपने पितरों के उद्धार के लिए यहाँ पे आते हैं। अब तो एक और विशेष बात दिख रही है हमें यहाँ पे कि लोग स्वर्गारोहणी की ओर जाते हैं यहाँ से और खूब यात्रा स्वर्गारोहणी की चल रही है। कुछ दिन में भगवान ने कृपा की तो देवताल यानी तिब्बत का मार्ग भी काफी नजदीक हम उसमें जाएंगे, ऐसी संभावना लग रही है। बाकी भगवान विराजमान है, चारों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग आके आशीर्वाद पा रहे हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर के धर्माधिकारी और बद्रीनाथ जी के विषय में एक ऐसी प्रचलन है, शास्त्र का वचन है कि बहुनी संति तीर्थानी दिव्य सातले बद्री सदृशम तीर्थम न भूतो न भविष्यति। भगवान बद्रीनाथ जी के तीर्थ के समान, मंदिर के समान जो तीर्थ है ना ही पहले था और ना भविष्य में होगा, ऐसी बद्रीनाथ जी की महिमा है। आगे आपको दर्शन कराते हैं नारद कुंड का, भगवान श्री आदि केदार का और बद्रीनाथ जी के मंदिर प्रांगण का, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए बाहर से ही आप भावपूर्वक दर्शन करिए। जय बद्री विशाल।
मंदिर परिसर में ही भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी का मंदिर है और स्वामी D.R. पार्वतीकर जी महाराज के द्वारा, जिनको वीणा बाबा भी कहते हैं, उन्हीं के द्वारा कीर्तन मंडली चली जो कीर्तन के आचार्य हैं। और यहाँ मंदिर परिसर में शाम के समय कीर्तन होता है भगवान के नाम का, भगवान की आरती होती है और उस स्थान का भी आप दर्शन कीजिए जहाँ पर कीर्तन होता है और शाम को आपको कीर्तन का दर्शन भी कराएंगे। चलिए, यही वो स्थान है जहाँ पर सायं के समय, शाम के समय कीर्तन होता है। और ये हैं श्री वीणा बाबा जो कीर्तन के आचार्य हैं, कीर्तनाचार्य हैं। स्वामी D.R. पार्वतीकर जी महाराज, भगवान श्रीमद आदि जगत गुरु प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अनंत श्री समलंकृत भगवान श्री शंकराचार्य जी विराजमान है अपने 4 शिष्यों के साथ, जो उनके प्रधान शिष्य हुए हैं, जिनको 4 पीठों में उन्होंने स्थापित किया है, उन्हें पीठासीन किया है। भगवान शंकराचार्य को प्रणाम करते हैं, उनकी गद्दी को प्रणाम करते हैं। बड़े बड़े सिद्ध मुनि, ब्रह्मा जी, शंकर जी, नारद जी, सनकादिक भगवान तरसते हैं भगवान के मंदिर में, भगवान के दरबार में, भगवान के धाम में झाड़ू लगाने के लिए। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष तरसते हैं भगवान के कुछ सेवा करने के लिए। लक्ष्मी जी तरसती रहती हैं, सदा उनके चरणों को पखाड़ती रहती हैं। तो ऐसी लक्ष्मी स्वरूप है झाड़ू, जिनको सोहिनी बोलते हैं, भगवान के श्री धाम में, श्री बद्रीनाथ धाम में भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा है। बड़ी कृपा भगवान की। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत् कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम राक्षसांतकम। अभी भगवान बद्री विशाल का आपने दर्शन किया और बद्रीनाथ जी का दर्शन करते करते हम ऊपर इस मार्ग से जा रहे हैं भगवान के चरण पादुका का दर्शन करने। और मार्ग में ही पड़ता है हनुमान जी का मंदिर।
तो ये ऐसी महिमा है, जहाँ भगवान हो, भगवान का धाम हो, वहाँ हनुमान जी तो होंगे ही। इसीलिए यहाँ पर हनुमान जी की गुफा है और हनुमान जी का यहाँ बहुत दिव्य दर्शन है, मार्ग में पड़ता है। आप आएँ तो दर्शन करें। आगे चलते हैं भगवान श्री हरि के चरणों का दर्शन करने के लिए। जैसे मार्ग में आप आगे बढ़ेंगे विष्णु चरण शिला की ओर, तो यहाँ पर पड़ेगा गुप्त गंगा गुफा, यानी गुप्त गंगा यहाँ पर विराजमान है और यहीं से ही आगे बढ़ती हैं और विष्णु पादोजी के नाम से जानी जाती है। गुफा है, बाहर से ही हम प्रणाम कर लेते हैं गुफा को, गंगा मैया को, बोले गंगा मैया की। और इस तरह के फूल आपको मिलेंगे रास्ते में, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, क्योंकि ये जो पूरा पहाड़ है ना, इसको बोलते हैं गंधमादन पर्वत। तो यहाँ की प्रत्येक जड़ी बूटी, प्रत्येक पत्ती, छोटी छोटी घास, लताएं, पताएं, सब में बहुत सुगंध है, इसलिए गंधमादन पर्वत इसको कहते हैं। और बहुत ही सुंदर प्रकृति का नजारा है। और अब सामने, जिसके लिए इतनी देर से हम यात्रा कर रहे थे, भगवान श्री विष्णु के चरणारविंद की शिला, श्री विष्णु चरण शिला हमारे सामने है। भाव से प्रणाम करें भगवान विष्णु के उन चरण शिला को। हम जाके आपको दर्शन कराते हैं। अभी पहुंच गए हम भगवान के चरण पादुका मंदिर पर। इतनी लंबी यात्रा करके हम भगवान के मंदिर पर पहुंच गए। सामने, हमारे ठीक सामने है अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री नारायण के, भगवान श्री बद्री विशाल जी की चरण पादुका सामने विराजमान है। उनका दर्शन करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे। और सामने हमारे दर्शन है भगवान विष्णु की चरण शिला का। आपको दर्शन कराते हैं उन चरण शिलाओं का जिनसे श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं। उन चरण शिलाओं का जिनको बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत उन चरण रज को अपने सिर पर धारण करते हैं। ऐसे भगवान की चरण शिला हमारे सामने विद्यमान है और आप दर्शन करेंगे भगवान श्री हरि विष्णु अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री हरि के चरणारविंद का, उन चरण चिन्हों का जिनसे श्री गंगा जी उत्पन्न हुई है। आप दर्शन कीजिए विष्णु चरण शिला का, हिमालय से सीधा बद्रीनाथ से भगवान के चरण शिला का दर्शन। इधर पीछे भगवान की एक और चरण शिला है, चरण का चिन्ह है, आप दर्शन करेंगे। शास्त्रों में भगवान के चरणों में 48 चिन्ह माने गए हैं, जिनका ध्यान संत अपनी मनोवृत्ति को नियंत्रण में करने के लिए करते हैं। सामने दर्शन करें भगवान के चरणारविंद का, चरण कमलों का। भगवान का चरण यहाँ विद्यमान है और हम भावपूर्वक भगवान को प्रणाम करें। यहाँ से आप सभी भावपूर्वक भगवान को प्रणाम करें। उधर हम भगवान को प्रणाम करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ पर और क्या क्या। ये चरण शिला भगवान की, इनको प्रणाम कर लेते हैं। पूरा ये जो पर्वत है, पहाड़ है, इसको नारायण पर्वत बोलते हैं। सामने नर पर्वत है, आप दर्शन कर रहे हैं उधर, और इधर कुबेर पर्वत पड़ता है और पीछे नीलकंठ पर्वत है। ये चारों ओर हिमालय का क्षेत्र है। भगवान श्री केदारनाथ का मंदिर भी बहुत नज़दीक है। और एक ऐसी प्राचीन कहावत है कि जो पुजारी थे पहले प्राचीन काल में, वो भगवान श्री केदारनाथ और भगवान श्री बद्रीनाथ के पुजारी एक ही हुआ करते थे। और जो पुजारी सुबह बद्रीनाथ जी में आरती करता था, शाम को वही केदारनाथ में जाकर आरती करता था। ऐसी मान्यता पहले थी, पर अब ऐसा वातावरण हुआ, कोई श्राप ऐसा लगा जिसके कारण पुजारी अलग अलग हो गए हैं। भगवान श्री केदारनाथ को भावपूर्वक यहीं से प्रणाम करते हुए हम इस यात्रा को पूर्ण करते हैं।